माफ करिए दुखियारी अम्मा, वो सॉरी, यहाँ पर तुम ना बिल्कुल वो पुरानी हिंदी फिल्मों जैसी दुखियारी अम्मा लग रही हो। हाय मेरा बेटा घर आ गया, मैंने थारे वास्ते गाजर का हलवा बनाया, तन्ने अपने हाथों से खिलाऊंगी, बिल्कुल वैसी वाली अम्मा लग रही हो। अब ज्यादा नाराज नहीं होते मुझसे ना, इन चंगू मंगू की भूख ना देखी गई, इसलिए दूध चुरा के इन्हें दे दिया। और वैसे भी ये जो दूध तुम चढ़ाती हो ना, ये सब खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है ना। अब उससे अच्छा तो यही है ना कि इन बेचारे भूखे बच्चों का पेट भर गया। मैं कह रही हूँ दुर्गा मैया की कसम, शिव जी भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हे महादेव, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, आपने हमारी पाखी को वापस भेज दिया। अब अगस्त्य भी ठीक हो जाएंगे। रे दुखियारी अम्मा, इतना कोई महान काम ना किया मैंने, गलती नहीं है तुम्हारी। अब मैं हुई ऐसी, मुझसे कोई इंसान 2 मिनट बात कर ले तो बस मुझसे प्यार हो जाता है। पाखी, कहाँ चली गई थी आप? कहाँ थी इतना वक्त? हमारा दिल कह रहा था कि आप जिंदा हैं, लेकिन आप ये कैसे बात कर रही हैं आप? ये क्या हो गया है आपको? आपको नहीं पता क्या कुछ हो गया आपके जाने के बाद। पाकी, ये पाकी कौन है? और ये भरत मिलाप शुरू कर दिया तुमने? अरे मैं कोई पाकी वाकी ना हूं, हमारा नाम बुलबुल से। मत कीजिए ऐसा पाखी, हम वैसे ही बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं और मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझ रही हूँ मैं, सब समझ में आ रहा है मैंने। याददाश्त खोने का नाटक करके हमारे से पैसे ऐंठना चाहती हो ना अम्मा? क्या मतलब बुलबुल की शक्ल देख के बुलबुल को भोली समझ रखा है के? बुलबुल भोली ना से, बंदूक की गोली से बुलबुल। हमारे सामने ना ये नौटंकी ना चलेगी। मैं पाखी पाखी पाखी, अरे पाखी, किसका दूध चुरा के बच्चे को पिलाया है? अगर किसी ने शिकायत कर दी ना तो पहुंच जाएगी हवाला। मम्मी ये कर रही हो? तुम्हारी बुलबुल थोड़े वक्त में स्टार बनने वाली है और तुम्हारे फैंस के सामने हमारी बिल्कुल इज्जत ना रखती, इज्जत का फालूदा बना दिया हमारा। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, ये हमारी पाखी ही है। चल यहाँ से। नानी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और अरे दूध कैसे चढ़ा दिया आपने? पूजा का सामान तो मैं अभी लेके आई हूँ, तो पूजा कैसे किया आपने? भगवान ने हमें यहाँ पूजा करने के लिए नहीं, किसी और मकसद से बुलाया। मतलब नानी, अरे मम्मी
मम्मी अरे छोड़ो ना मम्मी। तो यहीं पर रुकना, अभी मैं पूजा के लिए दूध लाने जा रही हूँ। यहाँ से हिलना मत, किसी की मदद करने के लिए भाग मत जाना। सब्जी छोड़ो मम्मी, सब देख रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? बुढ़िया सटाई हुई है, कुछ भी करती है। मम्मी क्या दिक्कत है तने? अरे माँ समझती क्यों नहीं है? अगर ऐसे किसी ने मेरा फोटो लेके ट्विटर पे डाल दिया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हे राम, थारे दिमाग से ये स्टार बनने का भूत अभी तक उतरा नहीं है। देख छोड़ी, तुमने ना मेरे को बहुत नचा लिया। अब तुम यही रुक, मैं अभी आती हूँ, समझी? कार्तिक किधर रह गया? हमेशा लेट होता है। अगस्त्या मामा 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 इनको बोलो ना इंजेक्शन ना दे। मामा बहुत बहुत दर्द होता। ये नर्स तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और इंजेक्शन ले लो, वरना तुम्हें तो पता है मम्मा को गुस्सा आ जाता है। तुम मम्मा के बच्चे हो ना। मामा बहुत दर्द होता है। मामा मामा बहुत दर्द होता है। ठीक है, इंजेक्शन मत लगवाओ, आज तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। और जो नया बेबी आने वाला है ना, मम्मा फिर उससे प्यार करेगी, तुमसे प्यार नहीं करेगी। ओके? कहाँ है तुम्हारी नानी? अगर भगवान की सेवा हो गई हो तो बोलो अपनी नानी को जल्दी घर चले और मेरे लिए खाना बनाए मस्का लगा के। बड़ी सेवा किया ना उन्होंने अगस्त्या की, अब थोड़े छोटे पोते की भी सेवा कर ले। अरे कहाँ चली गई नानी? शानू, मुझे ये बैग दे दे। हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। थप्पड़ खाएगी खींच के, दे मुझे। बहुत बड़ी हो गया। मैडम आप देखकर नहीं चल सकती क्या? मैं देखकर नहीं चल सकती? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो अंधे हो क्या? सारे कपड़े गिरा दिए मेरे। अब मुझे ये सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे। इस धूप में उसे इस्त्री कराने ले जाना पड़ेगा, फिर से लेके जाना पड़ेगा। और मुझे कह रहे हो कि मैं देखकर नहीं चल सकती? माँ जाने दो। क्या जाने दूं? क्या जाने दूं मैं? ये धोएगा सारे कपड़े, मुझे ही धोने पड़ेंगे ना? अरे आप इतना क्यों भड़क रहे हो? कपड़े ही तो धोने। तुम्हारे लिए तो बोलना आसान है ना। हालत देख रहे हो मेरे परिवार की। पता है तुम्हें कुछ हमारा दर्द? पता है हमारी क्या तकलीफ है? पता है हम कितने दर्द से गुजर रहे हैं? ध्यान रखता है सब कुछ। ये देखो, ये बिखरे हुए कपड़े नहीं है, ये हमारी जिंदगी है बिखरी हुई। ये सब तो मैं फिर भी संभाल लेती, लेकिन मेरे भाग्य की जाने की तकलीफ मैं कैसे संभालूं? उसके जाने की तकलीफ तो खत्म ही नहीं हो रही ना। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मैडम माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मेरी। पता नहीं सुबह सुबह किससे पाला पड़ा है। रुको रुको, कपड़े गिराए ना तुम, उठाओ उसको। सारे कपड़े उठा के दो मुझे। अरे मैंने माफी तो मांग ली, क्यों? तो उठा उठा जानू, क्यों चलेंगे? एक बात हमेशा याद रखना, हम भले एक दूसरे के पास नहीं है,
लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ। हाँ, कार्तिक तू रोज तो क्या रे अम्मा फिर से? अरे अब क्या चाहिए तन्ने? क्या हो गया है आपको पाखी? आप हमें पहचान भी नहीं रही हैं। क्यों क्यों ऐसा कर रही हैं आप? ये दुखियारी अम्मा हमारे दिमाग ना खराब कर रही हूँ मैं थारी पाखी। ये इधर देखो, ये देखो। ये तस्वीर देखो और कहो कि ये तुम नहीं हो, ये तस्वीरें झूठी। दुर्गा मैया की कसम ये छोरी की शक्ल तो बिल्कुल मारी जैसी है। अरे ये तो फिल्म वाली बात हो गई। जैसे सीता गीता अब श्रीदेवी चालबाज से ये छोरी बिल्कुल मारे जैसी दिखी तो है, पर मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। हाँ, मेकअप में तो कोई मेरा हाथ ना पकड़ सकता, और मेरे बाल भी इस छोरी से ज्यादा अच्छे हैं। हाँ मतलब थोड़ी बहुत दिखती है मारे जैसी, पर मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। पाखी मजाक करना बंद करो। ये देखो, ये तुम्हारे घर वाले अब कहिए कि आप इन्हें भी पहचानने से इनकार करती हैं। ये देखिए अगस्त्य, आपके पति। इन्हें पहचान रही हैं कि नहीं पहचान रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अगस्त्य से नफरत है, इसलिए आप उसे पहचानने से इनकार कर रही हैं और आप एक अलग पहचान बनाकर यहाँ रह रही हैं? हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, हमें, हमारे परिवार को, अगस्त्य को। अरे दुखियारी अम्मा देखो, मैं थारी पाखी जैसी दिखती हूँ, पर मैं थारी पाखी ना हूँ। तो कैसे समझाऊं? अगर थारे जैसा सेम डिट्टो फोन तुम किसी और के हाथ में देखोगी तो क्या उसे अपना बोल दोगी? नहीं ना। अरे मैं नहीं हूँ थारी पाखी। रे कार्तिक कितना लेट आ। अरे हमारी बात सुनिए। ऐसा हो सकता है कि पहाड़ से गिरने की वजह से आपकी याददाश्त चली गई हो, इसलिए हमारी सलाह मानिए, घर चलिए। आप सबके बीच में रहेंगी, अपनों के बीच में रहेंगी, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। याददाश्त चली गई, पहाड़ से गिर गई, ये लगा के रखा है। अरे ना जान ना पहचान, फालतू में हमारा मेहमान ना बनो। देखो मैं तुम्हारी पाखी ना हूँ, बस अब माफ करो हमारे को। की पाखी पाखी। कार्तिक कितना लेट आता है रे तू? तेरे लिए अच्छी खबर लाया हूँ। कि? 3 दिन बाद गुड़गांव में शो होने वाला है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है। मुंबई से बॉलीवुड वाले लोग भी आ रहे हैं। अगर किसी की नजर थारे पे पड़ गई ना तो थारी किस्मत चमक जाएगी। बोल क्या कहती है? दुर्गा मैया की कसम, यही तो मौका चाहिए था मुझे, यही मौका चाहिए था। अरे अब तू देख, पूरे गुड़गांव में बुलबुल का नाम गूंजेगा, अपनी बुलबुल स्टार बन जाएगी। बात कर लूं फिर? हाँ हाँ। तो फिर से आ गया हमारी छोड़ी का दिमाग खराब करने। आज है ना मैं तेरे कूट कूट के तेल निकाल दूंगा। मम्मी 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 क्या कर रही हो? अरे मेरा मैनेजर, थोड़ी तो इज्जत दो। और तुम्हें दिक्कत ही क्या है? बहुत बड़ा मौका मिला है मम्मी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, और इतना सारा पैसा मिलेगा तो फिर हम डुड्डो का इलाज करवाएंगे ना। डुड्डो
डुड्डू के घुटने ठीक हो जाएंगे। तन्ने अच्छा नहीं लगेगा अगर डुड्डू के घुटने ठीक हो गए नहीं, तो। कोई जरूरत नहीं है, उनके इलाज हम कर लेंगे। सारे ये नाचने गाने के पैसे ना हमको नहीं चाहिए। और तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकल यहाँ से, जा, तू छोड़। 3 दिन बाद याद रखना। आना मत दोबारा, छोड़ूंगी नहीं तने। मम्मी ऐसे मैं अपना सपना बर्बाद ना होने दूंगी। तू भी जाने बहुत जिद्दी हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरी डुड्डो के घुटनों का इलाज करवा के ही मानूंगी। ये लड़की दिखती तो बिल्कुल पाखी जैसी है, पर हरकतें बिल्कुल ही अलग है। नानी कहाँ चले गए थे आप? युग घर चलने को बोल रहा है। हो गया। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, हो गया तो चले घर। हाँ, पानी की बोतल है, उससे भर के लेके आइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मम्मा मम्मा ने इंजेक्शन लगा दिया, मुझे ब्रेकफास्ट खिलाओगे ना प्लीज? आंटी सॉरी, वो ब्रेड का पीस दे दोगे मुझे प्लीज? आंटी मैं उधर आऊंगा ना तो मेरे चप्पल गंदे हैं, तो आपने अभी पोछा लगाया है तो गंदा हो जाएगा।
ये ब्रेड गंदी हो गई है ना, आप दूसरी ले लो। हाँ, आंटी ये ब्रेड ना मम्मा ने दिया है। मम्मा कहती हैं कि मम्मा का दिया हुआ कोई भी चीज गंदा नहीं होता, तो दे दो प्लीज। मैंने आपसे कहा ना ये गंदी हो गई है। कितनी बार कहेगा वो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? थैंक यू। अगस्त्य ने चाहे जितने ही पाप क्यों ना किए हो, लेकिन भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस औरत को इसके किए की सजा जरूर मिले। छोरी बिल्कुल मारे जैसी दिखी तो है, पर मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। देखो मैं तुम्हारी पाखी ना, बस अब माफ करो मारे को। हमें ही कोई गलत फहमी हो गई होगी। शक्ल जरूर मिलती है, लेकिन वो पाखी नहीं हो सकती।